ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली से जुड़े इस वक्त की बड़ी जानकारी। संदेश खाली मामले पर ममता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। संदेश खाली मामले की जांच करेगी सीआईडी। आज ही मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। शाहजहां शेख को बसीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। टीएमसी नेता को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बसीरहाट कोर्ट में पेश किया गया था शाहजहां शेख को, जहां से टीएमसी नेता को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। तो आपको बता दें कि शाहजहां शेख को आज बसीरहाट कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिनों की हिरासत पुलिस ने मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में फिलहाल भेज दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस लेकर पहुंची थी शाहजहां शेख को। और इसी बीच ममता सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब इस मामले की जांच जो है वो सीआईडी करेगी। बड़ा फैसला ममता सरकार का। साथ ही ये भी कहा गया है कि शाहजहां शेख के घर के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू रहेगी। तो मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके बाद देखिए वो तस्वीरें भी हमने देखी जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद महिलाओं में जश्न का माहौल देखने को मिला और उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है शाहजहां शेख को। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बताते हैं कि कौन है ये शाहजहां शेख। संदेश खाली में एक श्रमिक से ये बहुत बड़ा नेता बन गया। मछली पालन से लेकर ईंट भट्टे तक का इसने काम किया है। शाहजहां सालों पहले बांग्लादेश से भारत आया था। मजदूरी करते हुए एक यूनियन नेता के तौर पर उसने राजनीति में एंट्री ली और 2004 में यूनियन कार्यकर्ता रहते हुए सीपीआई-एम से जुड़ा। आपको बता दें, माकपा में एंट्री दिलाने में उसकी मदद उसके मामा और स्थानीय माकपा नेता मुस्लिम शेख ने की थी। साल 2002 में शेख ने ईंट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों की एक यूनियन बनाई। 2012 में शाहजहां लेफ्ट छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गया। टीएमसी में आने के बाद उसका रसूख और ज्यादा बढ़ गया। करीबी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार शाहजहां के नाम पर उगाही करने लगे और शाहजहां शेख ने पंचायत चुनाव में अपनी सालाना कमाई 20 लाख रुपए बताई थी। वहीं आपको बता दें कि उसके पास 7 कार, 43 बीघा जमीन, 2 करोड़ के गहने, 2 करोड़ का बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा है। राशन घोटाले को लेकर पहली बार शाहजहां का नाम मीडिया में सामने आया। राशन घोटाले के सिलसिले में ईडी ने उसके घर पर रेड डाली थी और उसी दौरान ईडी की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया था। भीड़ के हमले में 3 अधिकारी जख्मी हुए थे। तो देखिए बड़ी खबर है कि इसी के साथ साथ गिरफ्तारी के बाद आप ये समझिए कि महिलाओं में जश्न का माहौल है। संदेश खाली में जिस तरह से सल्तनत चलती थी शाहजहां शेख की, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को एक बड़ी राहत जरूर मिली होगी। और इसी बीच ममता सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि पूरे मामले की जांच सीआईडी करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिलीगुड़ी में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार का विरोध बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। आज ही शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है और उसे 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तो आपको बता दें कि माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शाहजहां शेख जिसकी गिरफ्तारी हुई, उसे फिलहाल पुलिस कस्टडी में 10 दिनों के लिए भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी
ने प्रदर्शन किया। पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया है। माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया गया। शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार का विरोध किया गया और बीजेपी देखिए लगातार विरोध भी कर रही थी शाहजहां शेख का। और टीएमसी जो है, जो कि वहां पे सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी ममता सरकार जो है, उसका विरोध लगातार किया जा रहा था और ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि महिलाओं की आवाज क्यों दबाई जा रही है। और इसी के साथ तमाम आरोप महिलाओं द्वारा लगाए गए थे, जिसको बीजेपी लगातार उठा रही थी, प्रदर्शन भी कर रही थी। इस बीच पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया और ममता सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे ले चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या बोल रहे हैं, सुनाते हैं। का लाभ मिलेगा। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी, आपके दूरदर्शी विजन और डायनेमिक नेतृत्व के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम मिलकर भारत और मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाइयां दिलाएंगे। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। A big thank you to the Honourable Prime Minister of India for his address. We have been तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, बागी विधायकों पर स्पीकर की बड़ी कार्रवाई। 6 विधायकों की सदस्यता को स्पीकर ने रद्द कर दिया है। यह बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह ने बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की है। स्पीकर ने 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया है। विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद उन सीटों पर फिर से अब चुनाव किए जाएंगे और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर चुनाव करा लिए जाएं। तो देखिए, हिमाचल में सियासी तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। राज्यसभा चुनाव जो हुए उस दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने कहा कि यह जो एक्शन लिया गया है वो इसलिए नहीं लिया गया है क्रॉस वोटिंग की वजह से, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन में वोटिंग के लिए व्हिप का कोई महत्व नहीं होता है। इसी वजह से इन्हें जो अयोग्य घोषित किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ व्हिप जो जारी किया गया विधानसभा में पहुंचने के लिए, उस व्हिप का पालन इन विधायकों ने नहीं किया, जिसकी वजह से इन पर कार्रवाई की गई है। कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए।
और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। टेकेगा। हेलो जी बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। देश का फ्यूचर किताबों में डूब तो रहा है, पर आसमां छूने की ताकत है उसमें। ये एहसास उसे कराना है। माना कि रोशनी है मेरे देश में आज भी, पर बेहतर रोशनी से बेहतर भारत बनाना है। नीफ्लेक्स एलईडी, भरोसा भारत का। हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था, 37,78,000 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। वहीं शहरी क्षेत्र में 17,72,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर। 55,50,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर 1। मिला पक्का आवास, बढ़ी सुरक्षा, बढ़ा आत्मविश्वास। लोग ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में 6 बागी विधायकों पर एक्शन के बाद से हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस पर क्या कहा, वो सुनाते हैं आप। हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी कदम उठाया, हम हिमाचल प्रदेश की जनता हमारे साथ जुड़ी है। वीरभद्र सिंह जी की बहुत बड़ी लेगेसी हमारे साथ है। उनके क्या भाव थे, क्या वो हिमाचल प्रदेश के लिए चाहते थे, हम उन्हीं बातों को फॉलो करते हुए हमने हर कदम रखा है। जो भी हमारी बातें थी या हमें लगा कि ठीक नहीं हो रहा, वो भी हमने बार बार उनके संज्ञान में लाया। अभी जो कल मीटिंग हुई है उसमें भी हमने ये बातें उनके समक्ष रखी है और हम वी आर जस्ट वेटिंग कि वो क्या उस पर निर्णय लेते, क्या फैसला लेते। क्योंकि डायलॉग चला हुआ है, बात हो रही है। ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं वो सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी रात ही बीती है, अभी जाकर फिर से हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे सब चीज़ों को देखना है, सब चीज़ों को ठीक करना है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल तो देवभूमि है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है और हम तो अयोध्या जाकर प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं, तो सबका आशीर्वाद साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।